मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए भड़काऊ गाने के खिलाफ देश और दुनिया भर के लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश के लोग तो इस गाने के खिलाफ बोलते तो ये बात वहीं तक सीमित रहती, पर दुनिया भर के लोग इस भड़काऊ गाने के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि गाने के बोल ही इस प्रकार हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने वाला काम किया गया। जहां ये संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ कल का बच्चा जो है अब दंगाई बन चुका है, क्योंकि इन दंगाइयों को खुला लाइसेंस मिला हुआ है कि आपको कैसे न कैसे करके सिर्फ मुसलमानों को उकसाने का काम करना है। और ये दंगाई किस तरीके से उकसाता, तो सावन के महीने में जहां शिव भगवान को खुश करने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो कावड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, और उस कावड़ यात्रा के दौरान ये भड़काऊ गाने बनाए जाते हैं ताकि इनके बनाए हुए गानों को डीजे पे बजाया जाए और उस एरिया से निकाला जाए जहां मुस्लिम हैं, और फिर वहां पर दंगे कराए जा सके। इसलिए इस दंगाई के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। पर यहां सिर्फ निशाने पर मुसलमान रहेंगे, और इस दंगाई ने इसी हिसाब से इस गाने को बनाया जहां बोल डाले कि तेरे मक्का मदीना में भी भोले बाबा पूजे जाएंगे। अब आप सोचिए कि जब काबा शरीफ को टारगेट कर दिया, ग्राफिक्स के जरिए इसने काबा शरीफ के ऊपर शिव भगवान की तस्वीर को लगा करके गाना अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। अब जब बात काबा शरीफ मक्का मदीना की आई है तो जाहिर सी बात है देश के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी इस पर आएगी। जहां अरब शेखों के ताबड़तोड़ ट्वीट से खलबली मच गई है भारत सरकार ने, जहां भारत सरकार को टैग करते हुए वो इस दंगाई के ऊपर क्या कार्रवाई की गई ये सवाल कर रहे हैं। और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आपकी कावड़ यात्रा निकल रही है, आपको अपने भगवान को खुश करना था, पर यहां मुसलमानों को टारगेट करके क्या आप अपने भगवान को खुश कर पाएंगे? ये तमाम लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, और इसी में अब अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इसकी तस्वीर को साझा करते हुए, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है, पर इसमें क्या लिखा है इसके बारे में आपको बताता हूं। जहां अब्दुल्ला अल मादी ने लिखा है कि एक घटिया काम का उद्देश्य मुसलमानों को भड़काना है, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना बेहतर है। जैसा कि अल्लाह ने आदेश दिया है कि उन लोगों की निंदा ना करें जिन्हें वे अल्लाह के अलावा बुलाते हैं, क्योंकि वे अज्ञानता के कारण अल्लाह की निंदा करेंगे। हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसी मूर्खताओं से ऊपर उठना बुद्धिमानी है। जहां साफ तौर पर अब्दुल्ला अल मादी ने अपने शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों को हम सबक सिखा सकते हैं, पर ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूर्खता से भरे हुए हैं, और ये काबा शरीफ को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की इनकी कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ एक और शेख ने इस पर बयान दिया, जहां जैरान अबीदी लिखते हैं कि ये सर्वादित है कि भारतीय फिल्में बेहद भड़काऊ बन रही हैं, भ्रमक और झूठ से भरी हुई होती हैं, बिल्कुल उनकी सरकार की तरह। जहां शेख ने इंडियन गवर्नमेंट को टैग किया है
और ये सवाल किया है कि ये झूठे प्रचार, जैसे कि अभी आपने देखा कि कैसे 92 अजमेर बनाई गई, 72 हूरे फिल्म रिलीज की जा रही है, द कश्मीर फाइल्स रिलीज की गई, द केरला स्टोरी बनाई गई, जहां साफ तौर पर शेखों की नजर ये जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ फिल्मों के जरिए, गाने के जरिए चल रहा है, उसका जिक्र यहां साफ तौर पर किया है। और यह साफ तौर पर कहा है कि भ्रमक और झूठ से भरी होती हैं और ये अपनी सरकार की तरह है। वे मूर्ख पवित्र काबा को कोई भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हैं। वो ये जानते हैं कि वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। वे अपने भगवान यानी कि गाय के कचरे की खाई को भी नहीं छोड़ सकते हैं। जो लोग गौमूत्र पीते हैं वो क्या ही कोई कदम उठा पाएंगे, इससे पहले कि वे शिकार किए जाएंगे और इससे बाहर निकलने से पहले ही डूब जाएंगे। दुर्भाग्य से उनका कोई भी अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा और इन लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञानतावश ऐसे वीडियो फैलाकर मुस्लिमों और मुस्लिम प्रतीकों का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। अब इस गाने को लेकर के ट्वीट किया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत और दंगे भड़काना चाहते हैं। हमारे स्वामी उमर अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि झूठ को अनदेखा करके उसे मार डालो। ये हिंदुत्व अपराधियों की रिपोर्ट करें और उन्हें टैग करें जो निर्दोष नागरिकों को, मुसलमानों को या अन्य अल्पसंख्यकों को उनके निम्न वर्ग के हिंदुओं के खिलाफ वास्तविक सक्रिय अपराध करते हैं। फासिस्ट को बेनकाब करो, हैशटैग नरेंद्र मोदी। जो कि अरब शेख ने साफ तौर पर यह सवाल किया है और यह कहा है कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज करो, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि आज ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कल को ये लोग अपने गानों से सांप्रदायिक दंगे भड़काने में भी पीछे नहीं हटने वाले, जिसके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं देश में भी कुछ सोशल एक्टिविस्ट इसके खिलाफ खुल करके लिख रहे हैं। डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं कि वीएच टीम के सदस्य द्वारा इस यूट्यूब चैनल के मालिक को समझाने और लीगल एक्शन लिए जाने की बात कहने के बाद ये वीडियो यूट्यूब से गाने के निर्माताओं ने हटा लिया है, लेकिन अभी भी ऑडियो नहीं हटाया गया है। अगले 24 घंटे में अगर ये ऑडियो नहीं हटाया जाता है और निर्माताओं द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो हम इस चैनल और इस गाने के लेखक, निर्माता और गायक के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, जहां हर जगह ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो मांगे हैं वो भी तेज हो गई हैं, जिसको लेकर के लोग लगातार लिख रहे हैं। और अब तक ऐसे लोगों के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, ये भी सवाल लोग कर रहे हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे लगे कि इस नफरती जोकर के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही हो, जबकि ये दो संप्रदाय के बीच तनाव व्याप्त करने का मामला है। आप इन नफरती जोकरों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जा रहा है। हजारों गीत भजन के बावजूद इस नफरती ने ऐसा गाना बनाया जिससे दूसरे धर्म की धार्मिक भावना को आहत किया जा सके। इस तथा कथित गायक पर यूएपीए लगाकर जेल में डाले, ये शहर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे गाने जब कावड़ यात्रा निकलेगी, डीजे पे बजाए जाएंगे, जिससे माहौल खराब करने की पूरी कोशिश इन दंगाइयों द्वारा जारी है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।